7वें वेतन आयोग के खत्म होने का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे 8वें वेतन आयोग के लागू होने को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। लोग जानना चाह रहे हैं कि नया आयोग कब लागू होगा, उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर आज हम आए हैं और आपको यहाँ हर सवाल के जवाब बता रहे हैं जो आपके मन में है। इससे पहले आपको यह बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर देश के लाखों केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी के साथ आयोग के गठन को लेकर लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा आश्वासन दिया है। खबरों की माने तो सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन समय पर लागू करने के लिए जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगा। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा? 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को खुशखबरी देते हुए सरकार ने कहा है कि वह 8वें वेतन आयोग के मामले में राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से परामर्श कर रही है और पैनल के गठन के संबंध में जल्द ही घोषणा की उम्मीद की जा सकती है। इस बीच आपको यह बता दें कि इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी और तब से इसमें कोई खास प्रगति देखने को नहीं मिली है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण प्रमुख पैनल सदस्यों की नियुक्ति और पैनल के संदर्भ में शर्तें यानी TOR को अंतिम रूप नहीं दिया जाना है। पिछले महीने अगस्त में भारतीय मजदूर संघ से जुड़े औद्योगिक संघों के शीर्ष निकाय सरकारी कर्मचारी संघ राष्ट्रीय परिसंघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाले 8वें वेतन आयोग के लागू होने में देरी सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इस बैठक में तब जितेंद्र सिंह ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के जल्द गठन का आश्वासन दिया था। 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी हो सकती है। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में अधिक समय लग सकता है। अगर पुराने वेतन आयोग लागू होने के समय की बात करें तो 7वें वेतन आयोग को 2014 में मंजूरी दी गई थी, जबकि इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। वहीं 8वें वेतन आयोग की बात करें तो 2025 में इसके गठन को मंजूरी मिलने के पहले 6 महीने तक कोई प्रगति नहीं हो पाई और न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR फाइनल किया गया। ऐसे में इसे लागू होने में देरी की पूरी संभावना है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो 8वां वेतन आयोग साल 2026 के आखिरी या 27 के शुरुआती महीनों में लागू हो सकता है, जबकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को ही समाप्त हो रहा है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से लोगों को क्या क्या उम्मीदें हैं। वेतन बढ़ोतरी 30 से 34% का अनुमान है। न्यूनतम मूल वेतन 34,500 रुपए से बढ़कर लगभग 41,000 रुपए हो सकता है। भत्ते, विशेष कार्य भत्ता और क्षेत्रीय भत्ता जैसे कुछ भत्ते खत्म हो सकते हैं। संशोधित DA यानी महंगाई भत्ता, HRA और TA मुद्रास्फीति के अनुरूप एडजस्ट किए जाएंगे। कर्मचारियों की कितनी बढ़ सकती है सैलरी? अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है। यदि एक्सपर्ट की माने तो सैलरी बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.83 और 2.86 के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में देखें तो इसका मतलब है कि वेतन में लगभग 13 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि वर्तमान 55% महंगाई भत्ते 0 हो जाएंगे और मूल वेतन में एडजस्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मूल बढ़ोतरी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों के लिए यह फायदेमंद साबित होगा क्योंकि पेंशन मूल वेतन और महंगाई भत्ते से जुड़ी होती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए गुड रिटर्न के साथ।